आत्म राम से ओरी खेले संत सुजान। घड़ी घड़ी पल पल छिने छिने खेले। निस दिने आटू धाम आत्म राम से वही निस दिने आटू धाम। जोगी रे खेले जोग ध्यान में जोगी खेले। अरे दुनिया भूत पसान आत्म राम से वही दुनिया भूत पसान आत्म राम से होरी खेले संत सुजान। आत्म राम से होरी खेले संत सुजान आत्म राम। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन खेले। घड़ी घड़ी पल पल छिन। अरे निस दिन ओ निस दिन आटू जाम आत्म राम से वही निस दिन आटू जाम आत्म ये पंडित खेले चार वेद से पंडित खेले। अरे मुले न की देव कुरान आत्म राम से वही मुले न की देव कुरान ओरी खेले संत सुजान। आत्म राम से ओरी अरे घड़ी घड़ी पल पल छिने छिने खेले। घड़ी घड़ी पल पल छिने। अरे निस दिने ओ निस दिने आटू जाम आत्म राम से वही निस दिन आटू जाम आत्म राम से। ये माँ पर चंड तेज माया को माँ पर चंड तेज। अरे सब जग माया बाण आत्म राम भाई सब जग माया बाण आत्म राम से ओरी खेले संत होरी खेले संत सुजान आत्म। अरे घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन खेले। घड़ी घड़ी अरे निस दिने आटू जाम आत्म राम से वही निस आटू जाम आत्म राम से ओरी खेले संत सुजान। आत्म राम से ओरी खेले संत सुजान आत्म राम से। ये पतिव्रता नार पिया संग खेले। पतिव्रता नार अरे बेशा सकल जहान आत्म राम से वही
अरे गाड़ी गाड़ी पल पल जीने जीने खेले गाड़ी गाड़ी पल पल जीने अब निसे दिने आटू जा मेरा मेरा ये भाई आटो रे जा आट मेरा राम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहिब। मंच विराजमान सभी संत महापुरुष, आज सत्संग का तीसरा दिन, अंतिम दिन है। बड़े हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज सत्संग समापन की ओर है। बहुत ही अच्छा सुंदर अवसर, सुखद पल जो हम सबको 3 दिन का सत्संग का जो अवसर मिला है। उसके पहले जो हमारे नेड़ा बेरा में युवा भाइयों की तरफ से 10 दिन का आयोजन रखा गया था, तो लोगों को बहुत ही अच्छा सत्संग का अवसर मिला। और उसके बाद में 3 दिन मोहन जी की तरफ से और बढ़ गया। तो जीवन के अंदर यही अपनी ये पूंजी है। जीवन भर में कबीर साहब ने कहा, नहीं कहता हूं के जात हूं के बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तो 3 लोकरा मोल। यानी जो अपनी श्वासा जो ये बाहर जा रही है संसार के अंदर, वो उसका कोई कीमत नहीं है। परंतु इन 3 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर जो अपने सत्संग रूपी धन को अपने संग्रह किया है, ये महापुरुषों की पवित्र वाणी जो अपने हृदय के अंदर संजोई है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारा धन है कि श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। परंतु वही श्वासा ये जो सत्संग के अंदर जो गई है, ये हमारी पूंजी बनती है। जिस प्रकार एक आदमी को 500 रुपए दे के भेजा कि जाओ बेटा बाजार से तुम सामान लेके आ जाओ, अब उसकी इच्छा है, वो अमृत भी ला सकता है, जहर भी ला सकता है, वो 500 रुपए कहीं भी खर्च कर सकता है, दारू भी ला सकता है और खाने के लिए मिठाई भी ला सकता है, उनके वो स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार अपन भी स्वतंत्र है। अब इस श्वासा रूपी पूंजी को किधर खर्च करें? सत्संग के अंदर खर्च करें तो ये पूंजी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। बाकी के दिन जो बाद यानी कुछ गिनती में नहीं रह जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जब तुम आया जगत में, जग हंसे तुम रोए। जब तुम जगत के अंदर आए थे, जब बच्चे का जन्म होता है तो सब माँ बाप खुश होते हैं, थाली बजाते हैं, टेढ़ कट्टे घरे डाग लगा छटने बजाओ, नीचे को नहीं बजाओ। तो जब तो आए जगत में, जग हंसे तुम रोए। साहब ने करनी फिर कहा है कि ऐसी करनी कर चलो। ये भाई तुम संसार के अंदर आकर के ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे तुम रोए। जिस समय तुम जाओ तुम हंसो और जगत रोए। जगत रोए आपको। क्यों रोएगी जगत? जगत तब रोएगी कि अपने संसार के अंदर आकर के अच्छा काम करेंगे, लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव होगा, लोगों के हित का काम करेंगे, लोगों को सुख देंगे, लोगों को मार्गदर्शन देंगे, अच्छा काम करेंगे अंदर, तो लोग हंसेंगे। कबीर साहब ने कहा कि मानव तेरा गुण बड़ा, माशन आवे काम, हाडन होते आवरण तौचन बाजे बाज। तो ये मनुष्य का तो गुण ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए संसार हमें, जब अपन विदा होते हैं संसार, तो संसार हमें याद करता है, रोने का मतलब। तो इसी प्रकार आप सबको मालूम ही है ये सत्संग का आयोजन किस कारण से हुआ। मोहन जी ने आज से करीब 25-30 साल पहले ये बदला लगाया था। तभी से इनके बाप जी जब गुरु महाराज थे, लक्ष्मण दास जी बाप जी, उसी समय से इनकी चर्चा हो रही थी कि बाप जी हमारा सत्संग करनी है, बाप जी हमारा बड़लारी सत्संग करनी है, बड़लारी सत्संग है। तो देखो कि बड़ला की सत्संग बहुत अच्छी बात है कि देखो कि
जब हम प्रथम दिन आए थे, थोड़ी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कबीर बड़ के बारे में, कि गुजरात में तत्वा और जीवा नाम के दो ब्राह्मण थे। दो ब्राह्मण थे तो उनको भी इच्छा हुई कि भाई हमें गुरु महाराज करना है, गुरु धारण करना है, परंतु गुरु धारण करें किसको, ये थोड़ी उनकी समस्या आई। उन्होंने कहा कि ऐसे 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 गुरु को नहीं धारण, गुरु करेंगे तो कुछ पांचवा नास्तिक को गुरु करेंगे, तो ऐसा संकल्प तो कैसे करें, किसको करें, कब गुरु की पहचान क्या करें। तो उन्होंने बहुत कुछ शोध किया उसके ऊपर, परंतु उत्तर नहीं मिला। फिर बाद में और प्रभात में उठ करके थोड़ा शोध किया तो उन्होंने एक संकल्प आया दोनों भाइयों के बीच मन में कि ऐसा करें, मोहन जी तो लीलो बड़लो लाने रोपी लकड़ो, बे कई करियो हुकोड़ो लकड़ो हुलियोड़ो बड़ला रकोट लाया हुलियोड़ो लकड़ो, क्या मैं टूटन भाग पड़े जड़ो, वो लाने रोप दियो। दोनों भाइयों ने रोप दिया और संकल्प कर दिया कि जो भी महान पुरुष आएंगे इस वट वृक्ष को जो हरा करेंगे, अब वो नहीं जाने गुरु कह रहा, ऐसा उन्होंने संकल्प धारण कर लिया। शुक्ल तीर्थ बड़ुच, बहुत सारे लोगों ने उस बड़ को देखा, आज बड़ वो मौजूद है और कबीर बड़ के नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने उस बड़ को देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख सकते जाकर के। ऐसा संकल्प कर लिया। अब वो शुक्ल तीर्थ वहां तीर्थ स्थल है, ये जो नर्मदा नदी चलती है उसके बीच में टापू है, नर्मदा इधर से दोनों ऐसे हो जाती है, फिर आगे जो वापस मिल जाती है तो वहां नर्मदा की दो धारें हो जाती है नर्मदा नदी की, फिर आगे जाकर के वापस मिल जाती है उसमें। तो ऐसा संकल्प कर दिया। वहां शुक्ल तीर्थ हजारों संत महापुरुष आते थे, सब बड़ा आदर भाव से उनको दंडोत प्रणाम करते थे, फिर उनको मंच में बिठाते थे, फिर उनका चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, विधि विधान से उनका पूजन करते थे। वो चरणामृत ले जाने उन्हें लकड़ा में कूटता, बड़े लकड़ों गाड़ो नहीं, उन्हें लकड़ा के अंदर डालते थे। ऐसे करते 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 उनको 12 साल बीत गए। अब लकड़ो तो धीरे धीरे हेठो पड़न रूगो उदय खा गए हुड़ गयो। 12 साल बीत गए, वो लकड़ा तो वो जो कटी नाम ही नहीं कोई फूटने का। तब उनके हृदय से आस्था चली गई, अब कोई संसार के अंदर कोई संत है ही नहीं, ऐसा हो गया उनके विचार। चलो अब छोड़ो इस काम को, अब गुरु करेंगे ही नहीं। उस समय सदगुरु कबीर साहब काशी में विराजमान थे, तो कुछ कबीर साहब के शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से होगा तो ये धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कबीर साहब के पास गए काशी और जाकर के विनती की, गुरुदेव कुछ ऐसी विपदा और समस्या आ गई है। उन्होंने ऐसा हट कर लिया, ऐसा संकल्प धारण कर लिया, वट की जो लकड़ी को गाड़ दिया और 12 वर्ष हो गए। कासो नदी रो पानी उठे, बड़लर में गाल गाल ने कर दिया हाल, तो बहुत वट वृक्ष खड़ा हुआ नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, वो फूटा नहीं है, हरा हुआ नहीं है। और उन्होंने संकल्प धारण कर लिया, अब अगर आप कृपा करें और वहां चले तो शायद ये कोई धर्म की, ये जो धर्म है धर्म की रक्षा हो जाए। तो साहब ने जब उन लोगों ने विनती की तो साहब वहां से पधारे बड़ुच के अंदर। बड़ुच के अंदर पधारे, सब लोग आए और गए। तत्वा और जीव और ब्राह्मण भाई थे, उनके पास गए कि हमारे गुरुजी काशी से पधारे हैं, तो आप शायद इनके चरण धोकर के चरणामृत ले और विधि विधान से इनकी पूजा करो। पूजा करने के बाद उस जल को इस वट के अंदर तुम डाल दो, सूखी लकड़ी के अंदर डाल दो, शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं क्या घनी बार वर्ष आ लिया नाम चरण धोता धोता ना हाल की को नहीं हो भाई, अट कोई है अबार पृथ्वी के ऊपर कोई संत है ही नहीं। उन्होंने काम भी छोड़ दिया, ये प्रार्थना ये सब, परंतु उन्होंने बार बार आग्रह किया तो चलो जब इतने संतों के धोए तो एक संतों के और धो ले। तो वो लोग आए, बड़े विनती आधीनता प्रार्थना की, अपनी मनोकामना साहिब के आगे की कि साहिब हमारा ऐसा संकल्प है। तो उन्होंने साहिब की बड़ी विधि विधान से पूजा किया। पूजा करने के बाद चरणामृत लिया, चरण धोए, चरणामृत खुद चरणामृत लिया और फिर
वो पानी ले जाकर के चरणामृत ले जाकर के उठ उस वृक्ष के अंदर उठ लकड़ा के अंदर जैसे ही डाला, जैसे ही डालते एकदम वट वृक्ष हरा भरा हो गया और उसके अंदर कौपले फूट गई। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। तो आज वो वट वृक्ष कबीर वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे भूभाग पे काफी, अभी हम कुछ पिछले साल 2-3 साल पहले गए थे, काफी बार गए, बहुत सारे लोगों ने देखा है कबीर वट के नाम से। आज भी वो फेमस है, प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा। अभी इतना पता भी नहीं चलता कि उसका मूल वृक्ष किधर से है, नहीं शाखों से शाखा इतना बढ़ गया, बहुत बड़ा विस्तार से हो गया। तो कबीर वट के नाम से कबीर साहब का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और इनका संकल्प था कि इन्होंने भी इस वट वृक्ष को लगाया और वट वृक्ष हुआ। तो वट वृक्ष लगाना ठीक है, परंतु साथ में ये भी धारणा कि हमारे यहाँ सत्संग होनी चाहिए। बहुत ही शुभ संकल्प, बहुत ही अच्छा इन दोनों का भाव, पति पत्नी का भाव की कृपा से, साहेब की कृपा से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। और महापुरुषों ने कहा है कि वट वृक्ष साथ में सत्संग और भोजन प्रसाद। साहिब ने कहा है कि संसार के अंदर अगर सबसे बड़ा पुण्य है तो अन्न शरीर सा पुण्य और नहीं कोई नहीं। तो एक बार की बात है कि कोई महात्मा जी थे, महात्मा जी भजन साधना कर रहे थे, जंगल के अंदर साधना कर रहे थे। तो बहुत दिनों से समाधि में बैठे थे। समाधि जब उनकी भंग हुई तो एकदम जागृत हुए, तो चेतन हुए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई भूख की इच्छा हो रही है, भूख लगी है, भोजन करना होगा। परंतु जंगल में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गांव की तरफ आए, सोजत में आए और सोजत में आए तो देखा कि कोई डॉक्टर की दुकान थी। वहां डॉक्टर बैठा था और बहुत सारे पेशेंट है, मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो वो भी जाकर के महात्मा जी उस लाइन में खड़े हो गए। जैसे उनका नंबर आया तो महाराज दुबले पतले भजन करने वाले हमारे जैसे थोड़ी हट्टे कट्टे थोड़ी होते हैं। वो तो भजन रात दिन, सर्दी गर्मी भूख प्यास, काले से बारिश सीजन में तो जान बढ़ गया कमरा रमाए। परंतु प्राचीन समय के जो संत महापुरुष थे वो साधना कहाँ करते थे? वट वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, चाहे सर्दी आओ, चाहे गर्मी आओ, चाहे भूख आओ, प्यास हो, आंधी तूफान, सब कुछ शीत उष्ण सब कुछ सहन करते थे वो लोग संत महापुरुष। प्राचीन काल में सब ऋषि मुनि साधु संत वृक्ष के नीचे रह करके भजन साधना करते थे। तो जब वो इतने दुबले पतले उस दुकान के वहां लाइन में लग गए, तो जैसे ही उनकी नंबर आया तो बोले, डॉक्टर ने बोला कि वैद्य ने बोला महाराज क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि महाराज भाई तकलीफ तुम देख लो हमारे। तो मैं हाथ गा के गिन लो बोले महाराज राव इतना दुबला पतला थे, एक एक हाथ को बोले गिनो। यानी कि महाराज इतना दुबला पतला रोटी कदे खाई? कि भाई रोटी तो मुझे भी पता नहीं कब खाई है। यानी कि पहली जान कटी रोटी खाओ, रोटी खाओ पच थाने कोई दवाई पानी दे। हाँ पच कोई हुई लगाओ तो भूखा पेट तो लगाओ, कोई तो बोली कि लगाओ। जने की रोटी कटे मिली महाराज की। जने वो भी भावुक था, गुरु महाराज का शिष्य था, गुरुमुखी था। तो तुरंत महाराज की वाणी को समझ गया और डॉक्टर ने हाथ जोड़ के विनती की, गुरुदेव आप हमारे घर चलो। तो अपने नौकर को बोला जाओ, अपने मिसेज को बोलना जाओ महाराज जी को भोजन प्रसाद कराए। तो गया महाराज जी को लेके और उनकी मिसेज को, बैठो भाई अभी बाद में जो भी है बाद में कर लेना। तो वो घर पे गया महाराज जी को लेके, डॉक्टर जो नौकर था और डॉक्टर साहब की मिसेज को बोला कि माता जी महाराज जी को भोजन करना है, आप इनको भोजन करवाइए। तुरंत माता जी ने अच्छा भोजन बनवाया और भोजन बना के महाराज जी को बड़े आसन आदर के साथ आसन दिया, पाट लगाया और उसके ऊपर भोजन पुरुषा। महाराज जी ने तृप्त होकर के भोजन किया। बस महाराज का तो यही काम था। और जैसे भोजन हुआ और महाराज का आप निकल गया। महाराज निकल गया, जितने डॉक्टर साहब वहां पहुंचे घर पे, वैद्य जी घर पे पहुंचे। अरे महाराज जी आए थे ना? हाँ आए थे। उसकी पत्नी ने कहा तो भोजन प्रसाद करवाया? कि हाँ करवाया। तो
कुछ आशीर्वाद कुछ दिया तो उसकी पत्नी के कुछ नहीं बोले, महाराज तो कुछ भी नहीं बोले, वो तो चले गए। अरे अरे आशीर्वाद तो लेना था ना। तो तुरंत स्कूटर लेके भागे पीछे और जाकर के विनती की, गुरुदेव क्या भोजन प्रसाद हो गया? कि हो गया। कुछ आशीर्वाद राशि तो दिया कि नहीं? कि अरे महाराज ने कहा, अरे भैया मैं एक मुंह से कितना आशीर्वाद दूं, मैं पता नहीं कितने दिन से भूखा था, मेरे रोम रोम से आशीर्वाद दे रहा है। महाराज ने क्या कहा, जब मैंने मेरा अन्न भोजन अंदर गया तो मैं एक मुंह से क्या रोम रोम आशीर्वाद देता है। तो देखो संसार के अंदर भोजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। महाराज संतों ने कहा है, हरिहा फाल हरिहा बाजिद अंध शरीर आदि की अधकोर कोर की कोर रे, हरिहा बाजिद अंध शरीर सा पुण्य नहीं कोई और रे। तो मोहन जी ने सत्संग का आयोजन के साथ में भोजन भी रखा, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो महापुरुषों ने कहा है कि हुरी खेले आत्म राम से, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी खेले निस दिन आटो झाम। तो महापुरुष कहते हैं कि संसार, अभी महाराज ने बताया कि होली तो 12 महीने में एक दिन आती है, परंतु संत महापुरुषों की होली सदैव 12 मास रहती है। पल पल छिन छिन आटू जाम अपने आत्मा के साथ में खेले, दुनिया खेले, पंडित खेले, 4 वेद से दुनिया भूत पशान पतिव्रता नार पिया संग खेले और बेश्या सकल जहान आत्म राम से होरी खेले संत सुजान। फिर कहा कि मां पर चंड तेज माया को सब जग मार्यो बाण, कामी खेले कामने संग तो लोभी खेले दाम। साहिब कबीर साहब संतों संग खेले। संत महापुरुष सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं भी होरी खेलता हूँ, दुनिया भी खेलती है, मैं भी होरी खेलता हूँ। किसके साथ में खेलते हैं? संसार के लोग जो अपने मित्र होते हैं, अपने मित्र के साथ में खेलते हैं। और साहिब ने कहा, मैं संतों के साथ में होरी खेलता हूँ, दूसरों के साथ में। साहिब कबीर साहब संतों संग खेले तो नहीं है और से काम, आत्म राम से होरी खेले संत सुजान, आत्म राम से। तो बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही साधुवाद। देखो मौसम ने भी हमारे बहुत अच्छा साथ दिया। पहले दिन तो थोड़ी सबको अशांति हो गई थी, परंतु एक बार एकदम सबको शीतल कर दिया। और बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही मोहन जी और उनकी पत्नी और उनके समस्त परिवार को संत महापुरुषों का आशीर्वाद